अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की। कुवैत में फ्रॉड करके अकामा जारी कराने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिया गया। एक पाकिस्तानी ने रिहायशी परमिट के लिए दूसरे पाकिस्तानी यासिर बिलाल को 650 दिनार दिए। यासिर ने पैसे लेकर भी रिहायशी परमिट फराहम ना किया। मुतासरा पाकिस्तानी ने कुवैती हकाम को शिकायत दर्ज करा दी। तहकीकात में फ्रॉड का एक हैरान कुन नेटवर्क सामने आया। यासिर बिलाल 11 जाली कंपनियों से वाबस्ता था। इन कंपनियों के जरिए इसने 162 अफराद को फर्जी मुलाजमतें देकर अकामे जारी कराए। कई अफराद ने पैसे देकर तनख्वाह में रद्दोबदल भी करवाया ताकि फैमिली वीजे के अहल हो सके। इस धोखाधड़ी में मुलव्विस 12 अफराद को अदालत के हवाले किया जा चुका है। कुवैती हकाम का कहना है कि इस किस्म की जालसाजी मेहनत कश तारिकीन वतन को मुश्किलात में डालती हैं। शायद ये पाकिस्तानियों की ऐसी हरकतों का नतीजा है कि कुवैत में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद कम होकर रह गई है। हालांकि कुवैत में दूसरे मुल्कों के हजारों वर्कर्स का इजाफा हुआ है। मुल्की लेबर मार्केट में 3 माह के दौरान 71,737 गैर मुल्की कारकुनों का इजाफा हुआ। कुवैती लेबर मार्केट 22,11,000 से बढ़ गई है। इसके बावजूद मुल्क में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद 1,554 कम हो गई है। भारतीय वर्कर्स अब भी कुवैत में सबसे ज्यादा बड़ी वर्क फोर्स हैं। इन 3 माह के दौरान भी 32,000 से ज्यादा नए भारतीय वर्कर्स को कुवैत में नौकरियां मिली। 13,814 नेपाली और 11,660 बांग्लादेशी वर्कर्स भी कुवैत आने में कामयाब हुए। ब्रदर इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तानी वर्कर्स की ये तादाद में कमी अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों की गैर कानूनी कार्रवाइयों का असर हमारे पासपोर्ट की रेटिंग पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दुनिया भर के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट बदस्तूर नीचे से चौथे नंबर पर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ इराक, शाम और अफगानिस्तान से बेहतर समझा गया। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स की दर्जाबंदी में सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दूसरे साल पहले नंबर पर रहा। सिंगापुर के शहरी 193 ममालिक में वीजा फ्री जा सकते हैं। जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। 7 यूरोपीय ममालिक तीसरे नंबर पर आए। इनमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन शामिल हैं। इन मुल्कों के शहरी 189 ममालिक में वीजा फ्री दाखिल हो सकते हैं। यूएई का पासपोर्ट दुनिया का 8वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार पाया। यूके और अमेरिका के पासपोर्ट्स की रेटिंग कम हो गई। यूके 6ठे और अमेरिका 10वें नंबर पर चला गया। भारतीय पासपोर्ट ने बड़ी छलांग लगाकर 85 से 77वीं पोजीशन हासिल कर ली। अब आपको अच्छी खबर भी सुना दें। यूके ने दरमियानी महारतों वाले 77 से जायद पेशों के लिए वीजा खोल दिया है। इनके तहत अब इंजीनियरिंग, आईटी, फैशन, कंस्ट्रक्शन, लेबोरेटरी, फाइनेंस और मीडिया समेत कई शोबों के माहिरीन वीजा हासिल कर सकेंगे। नई आर्जी शॉर्टेज लिस्ट में शामिल मुलाजमतों के लिए कम से कम सैलरी की हद कम कर दी गई है। ऐसी दरख्वास्तों पर वीजा प्रोसेस भी तेज कर दिया गया है। डाटा एनालिस्ट, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, मुतरजमीन, फैशन डिजाइनर जैसे पेशे भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इनके लिए कम से कम सालाना तनख्वाह 24,000 पाउंड से 47,000 पाउंड तक मुकर्रर की गई है। पीएचडी होल्डर्स या ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मुस्तकिल वीजा है, इन्हें मजीद रियायत दी जाएगी। यूके ने उन अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है जो छोटी कश्तियों के जरिए इंसानी स्मगलिंग करते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद और इदारों पर सफरी और माली पाबंदियां आयद करके इनके असासे जब्त किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त में 2 दर्जन अफराद शामिल हैं जो जाली दस्तावेजात, छोटी कश्तियों और हवाला नेटवर्क्स को फरोग दे रहे हैं। गुज़िश्ता 6 माह में 20,000 से जायद गैर कानूनी तारिकीन वतन बरतानिया पहुंचे। पाकिस्तानियों के लिए ये खबर खास अहमियत रखती है क्योंकि गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में इनकी बड़ी तादाद शामिल है। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड ने वर्क परमिट फरिश्तों पर नजरसानी करके अवामी मुशावरत शुरू कर दी है। इसका मकसद गैर जरूरी पेशों के लिए गैर मुल्की हायरिंग बंद करना और नए शोबे शामिल करना है। आयरिश हुकूमत ने एम्प्लॉयर्स और कंपनियों से उन शोबों की लिस्ट मांगी है जिनमें वर्कर्स की जरूरत है।
सन 2023 में आयरलैंड ने 11 नए शोबों को अहम महारतों की फहरिस्त में शामिल किया था। 32 शोबे जर्नल वर्क परमिट के लिए मंजूर किए गए थे। अब हुकूमत दोबारा तमाम फहरिस्तों पर नजर डाल रही है और ऐसी कंपनियों की बात सुनी जाएगी जो अमले की कमी से दो चार हैं। ये अवामी मुशावरत 19 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। अमेरिका के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हैंड कैरी कवानीन में नरमी कर दी गई है। ये नरमी इन एयरपोर्ट्स पर जदीद सिटी स्कैनर्स लगने के बाद की गई है। अब मुसाफिर दवाएं, बच्चों का फार्मूला दूध, माया अशिया, जिंदा मछलियां, मेडिकल आइस पैक्स भी हैंड कैरी में रख सकते हैं। मुसाफिर ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदी गई अशिया भी हैंड कैरी में ला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये अशिया TSA के असूलों के मुताबिक पैक की गई हों। ये सहूलत सिर्फ उन मुसाफिरों के लिए है जो अमेरिका के अंदर सफ़र कर रहे हैं या अमेरिका से बाहर रवाना हो रहे हैं और इनके एयरपोर्ट्स पर TC स्कैनर्स लगे हैं। ताहम अमेरिका के वो एयरपोर्ट्स जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं, वहां माया अशिया की 100 मिलीलीटर समेत दीगर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। 85 करोड़ रुपए सरमायाकारी पर आपको फैमिली समेत न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल सकता है। न्यूजीलैंड ने एक्टिव इन्वेस्टर प्लस वीजे में सख्त तब्दीलियां मुतारिफ करा दी हैं। अब दरख्वास्त दहिंदगान को 75% शेयर्स या बॉन्ड्स में लगाना होगा। सिर्फ 25% रकम बैंक अकाउंट्स या टर्म डिपॉजिट्स में रखी जा सकेगी। अच्छी खबर ये है कि इस वीजे के तहत प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में सरमायाकारी की भी इजाजत दी गई है। वीजा होल्डर्स को अपने अहले खाना समेत न्यूजीलैंड में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने, काम करने और तालीम हासिल करने की इजाजत मिलेगी। दरख्वास्त गुजार को 3 साल में कम से कम 50 लाख न्यूजीलैंड डॉलर की सरमायाकारी करना होगी, जो 85 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा बनते हैं। 4 साल में 117 दिन न्यूजीलैंड में गुजारना होंगे। ये वीजा पाकिस्तानी हाई नेट वर्थ अफराद के लिए खासा पुरकशिश हो सकता है। UAE में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर आ गई। एमिरेट्स ग्रुप ने 17,300 भर्तियों का ऐलान कर दिया है। इनमें कैबिन क्रू, पायलट्स, इंजीनियर्स, IT, HR, फाइनेंस, कैटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और कस्टमर सर्विसेज समेत कई अहम शोबे शामिल हैं। भर्ती के लिए एमिरेट्स ग्रुप 150 शहरों में 2100 से जायद ओपन डे इवेंट्स मुनक्किद करेगा। सिर्फ कार्गो के इदारे डिनाटा को 4000 से जायद अफराद की फौरी जरूरत है। एमिरेट्स ग्रुप को अब तक मुलाजमत के लिए 37 लाख से जायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी उम्मीदवार भी एमिरेट्स की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में चालान जमा ना कराए तो अकामा रिन्यू नहीं होगा। दुबई में मुकीम अफराद को वीजे की तजदीद से कबल अपने तमाम ट्रैफिक जुर्माने अदा करना होंगे। सार्फिन को चालान की अदायगी किस्तों में करने की ऑप्शन भी दी गई है। अमराती हकाम के मुताबिक हर केस की नोयत के मुताबिक लचकदार रवैया अपनाया जाएगा। हकाम का कहना है कि सिस्टम आसान और रहनुमाई फराहम करने वाला है और इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करने से कबल हजारों केसेस का जायजा लिया गया है। ये मंसूबा अभी पायलट मोड में है, जल्द पूरे दुबई में नाफिजुल अमल होगा। अब बात करते हैं ओमान की। ओमान में काम करने वाले इंजीनियर्स और फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। 1 अगस्त से इंजीनियरिंग की मुलाजमत के लिए प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। इसके बगैर वर्क परमिट की तजदीद नहीं होगी। ये सर्टिफिकेट ओमान सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग से हासिल करना होगा और इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमा कराना जरूरी है। 1 सितंबर से अकाउंटिंग और फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता 20 मुख्तलिफ पेशों के लिए भी यही शर्त लागू होगी। इनमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ऑडिटर्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, कास्ट अकाउंटेंट्स और दीगर अहम मालियाती ओहदे शामिल हैं। इन शोबों में काम करने वालों को भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। वजारत मेहनत ने वाज़ेह कर दिया कि मुकर्ररा तारीख के बाद किसी भी फर्द को रियायत नहीं दी जाएगी। अब चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब में मकानों की गैर कानूनी तकसीम पर सख्त क्रैकडाउन जारी है। बगैर इजाज़त मकानों को छोटे यूनिट्स में तकसीम करने, इजाफी दाखिली दरवाजे बनाने या एग्जिट रास्तों में गैर कानूनी तब्दीलियां करने पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। इस हवाले से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मौसूल शिकायत पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। गैर कानूनी तकसीम शुदा यूनिट्स की ऑनलाइन तशहीर या किरायादारी भी जुर्म है। मालिकान, किरायादारों, सरमायाकारों या प्रॉपर्टी की तशहीर करने वालों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। ये इकदामात उन पाकिस्तानी तारिकीन वतन के लिए खास तौर पर अहम है
जो अक्सर कम कीमत या मुश्तरका रिहाइश की तलाश में होते हैं। अगर आप बैरून मुल्क कारोबार करना चाहते हैं तो सऊदी अरब भी एक ऑप्शन हो सकता है। गुज़िश्ता 6 माह में सऊदी अरब में गैर मुल्की स्टार्टअप्स की तादाद 550 तक जा पहुंची है। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 118% ज्यादा है। ये इजाफा रियादी नामी हुकूमती इक़दाम के तहत हुआ। दूसरी जानिब सऊदी अरब की मुंशियात अथॉरिटी ने भी 364 छोटे कारोबारों को लाइसेंस जारी किए हैं। रियादी लाइसेंस मुमलिकत में आसानी से कारोबार शुरू करने का मौका फराहम करता है। अब बात करते हैं कतर की। कतर ने गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो हासिल कर ली। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 2911 गैर मुल्की कंपनियां कायम हुई। इस अरसे में 5777 मरकजी और 851 कमर्शियल ब्रांचेज रजिस्टर की गईं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अमल का वक्त कम करके सिर्फ 2 दिन किया जा चुका है। सनती शोबे में इस दौरान 5 करोड़ कतरी रियाल की गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। ये तमाम नताइज कतर की इस हिकमत अमली का समर है जिसका मकसद 2030 तक मईशत को जदीद बनाना है। कतर तेल पर इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है। यूएई से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर आ गई। यूएई में मुकीम अफराद के लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का तरीका तब्दील कर दिया गया है। VFS ग्लोबल ने तमाम दरख्वास्त गुजारों के लिए ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म भरना लाजमी करार दे दिया है। ये फॉर्म अब बराह रास्त अपॉइंटमेंट बुकिंग के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। ये इकदाम दरख्वास्त के अमल को तेज और मौसर बनाने के लिए किया गया है। नई शर्त सिर्फ उन अफराद पर लागू होगी जो यूएई में कानूनी रेजिडेंसी रखते हैं। वीजा दरख्वास्त के लिए पासपोर्ट और रेजिडेंट वीजा समेत दीगर कानूनी दस्तावेजात लाजमी हैं। यूएई में मौजूद गैर कानूनी तारिकीन शेंजन वीजा हासिल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में मौजूद हजारों अफगान बाशिंदों पर बेदखली की तलवार लटक गई। अमेरिकी अदालत ने अफगान शहरियों के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अफगान शहरियों को दिए गए टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस की मुद्दत 14 जुलाई को ख़त्म हो गई थी। इसके बाद वफाकी अदालत ने अब सिर्फ 1 हफ्ते की अबूरी तौसीक़ दी थी। अब अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की अपील मुस्तरद कर दी है। ये फैसला 11,700 अफगानी शहरियों को मुतासिर करेगा। इन्हें 2022 से अमेरिका में क़याम और काम करने की कानूनी इजाज़त हासिल थी। पाकिस्तान, ईरान और जर्मनी के बाद अब यूएई ने भी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया है। ये वो अफगान हैं जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद फरार होकर यूएई आए थे। अफगानियों की मुल्क बदरी का अमल 10 जुलाई से शुरू हो चुका है। यूएई ने 2021 में अमेरिका की दरख्वास्त पर तकरीबन 2 लाख अफगानी शहरियों को आर्जी पनाह दी थी। इनमें से बेशतर को दीगर ममालिक मुंतकिल कर दिया गया। चंद सौ अफराद अब भी यूएई में मौजूद थे जिन्हें अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इमी अकाउंट पर नई ऑनलाइन सहूलियात मुतारिफ करा दी हैं। इससे कागजी दरख्वास्त देने वाले अफराद भी अपने केस की बेहतर निगरानी कर सकेंगे। इमी अकाउंट ऑस्ट्रेलियावी महकमा दाखिला का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर वीज़ा और शहरियत से मुतल्लिक दरख्वास्तें देखी और मैनेज की जा सकती हैं। ये सहूलत उन दरख्वास्त गुजारों के लिए है जो बच्चों या दीगर रिश्तेदारों, साबिक ऑस्ट्रेलियावी रिहायशियों या न्यूजीलैंड के शहरियों के वीज़ों के लिए कागजी फॉर्म से अप्लाई करते हैं। दरख्वास्त अब भी कागजी फॉर्म से ही देना होगी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियावी महकमा दाखिला दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक करेगा तो दरख्वास्त गुजार इसे इमी अकाउंट में इंपोर्ट कर सकेंगे। इसके बाद वो ऑनलाइन दरख्वास्त की हैसियत चेक कर सकेंगे, इजाफी दस्तावेजात अपलोड कर सकेंगे और हकाम के पैगामात भी पढ़ सकेंगे। अब रुख करते हैं मलेशिया का। मलेशिया में सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा हो गया। 5 महीनों के दौरान 1 करोड़ 69 लाख गैर मुल्की सयाहों ने मलेशिया की सैर की। वजारत सियाहत के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान निस्फ से ज्यादा सयाह पड़ोसी मुल्क सिंगापुर से आए। इनकी तादाद 80 लाख से ज्यादा थी। इंडोनेशिया और चीन से 18 लाख, थाईलैंड से 10,06,000 टूरिस्ट मलेशिया आए। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे दूर दराज ममालिक से भी सयाहों की आमद में इजाफा हुआ। वजारत का कहना है कि सयाहों की तादाद में इजाफा वीज़ों में नरमी और नई सहूलतों का नतीजा है। हुकूमत ने 2026 तक 4 करोड़ 70 लाख सयाहों का हदफ मुकर्रर कर रखा है।
जापान की शानदार तरक्की ने गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब समेट ली। एक साल में रिकॉर्ड 3,69,00,000 टूरिस्ट ने जापान का रुख किया। ये तादाद 2 साल पहले के मुकाबले में 47% ज्यादा है। टूरिस्ट की अक्सरियत अब भी टोक्यो और टोक्यो जैसे बड़े शहरों तक महदूद है। इसके बायस इन शहरों में टूरिज्म का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इसीलिए जापानी हुकूमत और निजी इदारे कम मारूफ इलाकों को भी फरोग दे रहे हैं। होकाइडो, फुकाइका, तोजीगी, ओशिकावा जैसे इलाकों में टूरिस्ट की तादाद बढ़ रही है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ मंगल की शाम 7 बजे दोबारा हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की अपडेट से आपको मुफीद मालूमात मिली होंगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।